So hello K-drama lovers and welcome back to my channel. So guys, परफेक्ट क्राउन का एपिसोड 10 लिटरली इमोशनल रोलर कोस्टर था। इस एपिसोड ने हमें रोमांस दिया, बिट्रेयल दिया, शॉकिंग थ्रोन ट्विस्ट दिया और एंड में एक ऐसा बॉम्ब ड्रॉप किया जिससे पूरा फैंडम ट्रॉमेटाइज्ड हो गया। तो आज हम करने वाले हैं फुल डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ परफेक्ट क्राउन एपिसोड 10, हिडन इमोशंस, कैरेक्टर साइकोलॉजी, पावर गेम्स और एंडिंग का शॉकिंग मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे आज की इस पूरी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज दिस एपिसोड चेंज एवरीथिंग। तो एपिसोड स्टार्ट होता है हुईजी से, जो अपने फादर से लिटरली भीख मांग रही होती है कि प्रिंस इयान को बचा लिया जाए। और ऑनेस्टली गाइज, यहाँ से ही समझ आ गया था कि हुईजू अपनी हैप्पीनेस सेक्रीफाइस करने वाली है। वो पैलेस वापस जाती है और डायरेक्टली प्रिंस इयान से डिवोर्स मांग लेती है। और भाई इयान का एक्सप्रेशन प्योर हार्ट ब्रेक। उसे लगता है कि शायद हुईजू फाइनली उसे छोड़ रही है बिकॉज ही लॉस्ट हिज पावर, स्टेटस एंड एवरीथिंग। लेकिन रियलिटी क्या थी वी ऑल नो। हुईजू उसे बचाना चाहती थी, पर प्रॉब्लम ये है कि परफेक्ट क्राउन के कैरेक्टर्स कम्युनिकेशन के नाम पर कुछ नहीं करते। हुईजू बोलती है कि इयान के पास अब उसे देने के लिए कुछ नहीं बचा, और ये लाइन डायरेक्टली इयान का हार्ट तोड़ देती है। एंड इसके बाद इयान लेट किंग के चैम्बर में जाता है और यहाँ एपिसोड का इमोशनल डेप्थ स्टार्ट होता है। एंड उसे फाइनली रियलाइज होता है कि किंग सोना कितना हेल्पलेस फील कराता है। अर्लियर इयान अपने ब्रदर को वीक बोलता था बिकॉज वो ईरान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, बट नाउ ही अंडरस्टैंड क्राउन सिर्फ पावर नहीं होता, ये एक जेल है। और ऑनेस्टली ये परफेक्ट क्राउन की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। ये शो मोनार्की को ग्लैमरस तरीके से नहीं दिखाता, ये दिखाता है कि थ्रोन इंसान से उसकी ह्यूमैनिटी छीन लेता है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हुईजू काउंसिल हॉल में मीटिंग अटेंड करती है एंड गाइज शी लिटरली डिसाइड टू डिस्ट्रॉय हर ओन इमेज टू प्रोटेक्ट इयान। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले लेती है लिटरली, बट देन ताइजू एंटर्स लाइक अ लेजेंड। सीरियसली कैन वी अप्रिशिएट हिम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पूरा नैरेटिव रिवर्स कर देता है। वो बोलता है कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इसने ड्राफ्ट किया था, वो लीगली नोटराइज भी नहीं था और फेक मीडिया आउटलेट्स पे डेफर्मेशन केस भी करेगा। और ऑनेस्टली ताइजू एंड दायोंग हैव बिकम वन ऑफ द मोस्ट लवेबल पार्ट ऑफ दिस ड्रामा। अब यहाँ आता है एपिसोड का मैसिव शॉक। रॉयल सेक्रेटरीट रूम में एंटर करता है और रिवील होता है कि इयून एब्डिकेट कर चुका है एंड ही चूज प्रिंस इयान एज हिज न्यू सक्सेसर। एंड गाइस दिस सीन वाज इनसेन। संगवॉन का फेस देखने लायक था बिकॉज सडनली उसका पपेट किंग उसके हाथ से निकल गया था। और सबसे पावरफुल पार्ट, इयान थ्रोन इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं करता बिकॉज रॉयल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उसे 3 बार रिफ्यूज करना होता है। बट डीप डाउन वी ऑल न्यू दिस वाज द मोमेंट इयान फाइनली स्टॉप्ड रनिंग अवे फ्रॉम हिज डेस्टिनी। जब ईरान को एब्डिक्शन के बारे में पता चलता है, शी लिटरली लूजेस हर माइंड। और ऑनेस्टली मुझे उसके लिए सिंपैथी फील हुई बिकॉज दिस एपिसोड कंफर्म वन ह्यूज थ्योरी, इयान वाज हर फर्स्ट लव। गाइस इमेजिन हाउ ट्रेजिक दिस इज। ईरान एक पियानिस्ट बनना चाहती थी, उसके ड्रीम से उसका फर्स्ट लव था, बट उसके फादर ने उसे फोर्स किया क्राउन प्रिंसेस बनने के लिए। बेसिकली उसकी इंटायर लाइफ सेक्रीफाइस बन गई। और जो फाइनली इयान थ्रोन लेने जा रहा है, उसे लगता है कि वो भी उसे अबैंडन कर रहा है। एंड दिस इज वाई परफेक्ट क्राउन का इमोशनल राइटिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देयर आर नो कम्प्लीटली हैप्पीली कैरेक्टर्स हेयर। इस हैवी टेंशन के बीच फाइनली हमें क्यूट मोमेंट मिलता है हाईजंग और चोयन का। हैंड रिवर पर दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं और हाईजंग इनडायरेक्टली कन्फेस करती है जब वो पूछती है तुम्हें बियर पसंद है, व्यू पसंद है या फिर मैं। और चोयन ब्लश करके बोलता है मुझे सब पसंद है। ब्रो फाइनली सम हैप्पीनेस इन दिस केओस। एंड अब आता है एपिसोड का मोस्ट इमोशनल एंड रोमांटिक सीक्वेंस। हुईजू फेक सिकनेस टेक्स्ट भेजती है सिर्फ इयान को मिलने के लिए, और जब वो उसके प्राइवेट रेसिडेंस पे जाती है, शी फाइनली कन्फेस एवरीथिंग। नो पॉलिटिक्स, नो रॉयल मैरिज, बस रॉ इमोशंस। वो उसे किस करती है एंड पूछती है कि क्या वो अब भी उसे चाहता है। एंड देन गाइज दैट पैशनेट किस, ऑनेस्टली आफ्टर ऑल द सफरिंग दे डिजर्व दिस मोमेंट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सीन नेक्स्ट मॉर्निंग आता है। इयान एडमिट्स दैट ही scared of becoming king. He reveals that late king actually wanted him to take the throne all alone. And ये रिविलेशन कम्प्लीटली उसे डिस्ट्रॉय कर देता है इमोशनली बिकॉज उसे लगता है कि वो अपने ब्रदर को सेव करने में लेट हो गया था। एंड दिस गिल्ट हैज़ बीन ईटिंग हिम अलाइव। एपिसोड का फाइनल पोर्शन प्योर एंजाइटी से भरा हुआ था। सब लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं फाइनल रॉयल एडिक्ट के लिए। हुईजू नर्वस है फ्यूचर क्वीन बनने को लेकर। ईरान कंप्लीटली डेस्परेट हो चुकी है। संगवॉन कुछ डेंजरस प्लान कर रहा है और जंगवू सस्पिशली टाइम स्टॉल कर रहा होता है। द टेंशन वाज इनसेन। और फिर बूम, लिटरली प्रिंस इयान को जंगवू मैसेज करता है कि काउंसिल हॉल मिलने के लिए।
और नेक्स्ट सेकंड एक्सप्लोजन हो जाता है। गाइस व्हाट द हेल वाज दैट एंडिंग। हुईजू पैनिक में भागती है, हाईजंग कंफर्म करती है कि इयान बिल्डिंग के अंदर था। और सबसे हॉरिफाइंग पार्ट, संगवॉन का फेस, वो प्राउड लग रहा था, which means there's a huge chance this entire thing was planned। अगर अपना इयान बच गया तो नेक्स्ट एपिसोड प्योर वॉर होने वाले हैं। संगवॉन और जंगवू फाइनली एक्सपोज हो सकते हैं और ऑनेस्टली आई वांट बोथ ऑफ देम टू सफर आफ्टर एवरीथिंग दे हैव डन। बट गाइस सबसे बड़ा क्वेश्चन, डिड प्रिंस इयान सर्वाइव दैट एक्सप्लोजन? कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी जरूर से ड्रॉप करो। और अगर आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना।